लखनऊ में भक्ति, श्रद्धा और एकता की भावना से सराबोर दिखा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी एक साथ गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब पहुंचे तो माहौल में भक्ति की एक अलग ही आभा फैल गई। श्री गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के पवित्र जोड़े साहिब के स्वागत के इस अवसर ने पूरे शहर को आध्यात्म और राष्ट्रीय एकता के रंग में रंग दिया। गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब आज ऐतिहासिक क्षणों का साक्षी बना जब गुरु चरण यात्रा के तहत श्री गुरु गोविंद जी और माता साहिब कौर जी के पवित्र जोड़े साहिब यहां पहुंचे। जो श्रद्धा और भक्ति की लहर पूरे वातावरण में गूंज उठी। इस पवित्र अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक होकर गुरु चरणों में शीश झुकाया। गुरुद्वारे में गूंजती गुरबाणी और भक्तों की संगत ने माहौल को और भी पवित्र बना दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मौके पर कहा कि गुरबाणी में लिखा है कि जहां भी गुरु महाराज के पवित्र चरण पड़ते हैं वह स्थान राम राज्य के समान पवित्र हो जाता है। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि गुरु चरण यात्रा के माध्यम से हमें गुरु महाराज और गुरु साहिब के पावन चरणों के दर्शन करने का अवसर मिला। सीएम योगी ने कहा कि भारत की सनातन परंपरा में सिख गुरुओं का योगदान अविस्मरणीय और सराहनीय है। उन्होंने धर्म, सेवा और त्याग की मिसाल पेश की है जो हमारे समाज को दिशा दिखाती है। उन्होंने कहा कि मैं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस योजना को संभव बनाया और हमें इससे जुड़ने का अवसर दिया। हमारी परंपरा में ये मान्यता है कि जिथे जाए बहे मेरा सदगुरु सो थान सुहावा राम राजे। अर्थात गुरुवाणी में अंकित है कि जहां भी गुरु महाराज के पावन चरण पड़ते हैं वह स्थान राम राज्य की तरह पवित्र हो जाता है। और ये हम सब का सौभाग्य है कि गुरु चरण यात्रा के दौरान हमें गुरु महाराज के पावन चरण पादुका और गुरु साहिबा की पावन चरण पादुका के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर इस यात्रा के जो मार्गदर्शक हैं और जिनकी प्रेरणा से ये यात्रा और इस पूरे कार्यक्रम के साथ हम सबको जोड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। गुरुचरण यात्रा का यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जीवन गाथा हमें साहस, सेवा और समर्पण का संदेश देती है और माता साहिब कौर जी का योगदान यह सिखाता है कि शक्ति और श्रद्धा दोनों मिलकर ही धर्म की रक्षा करती हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह दौरा इस बात का प्रतीक है कि भारत की विविधता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। सनातन परंपरा और सिख गुरुओं की शिक्षाओं के बीच एक अद्भुत समानता है। दोनों ही सर्वधर्म समभाव और सेवा परमो धर्म के सिद्धांत पर चलते हैं। गुरुद्वारे में हुए इस आयोजन ने न सिर्फ श्रद्धालुओं के दिलों को छू लिया बल्कि समाज में आपसी सद्भाव और सम्मान का संदेश भी दिया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर की शहीदी भारत की आत्मा में हमेशा जीवित रहेगी। उन्होंने धर्म और मानवता के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए और आज उनकी प्रेरणा हर भारतीय के जीवन में मार्गदर्शक बनी हुई है। भारत की धरती हमेशा से संतों और गुरुओं की परंपरा से पवित्र रही है। जब लखनऊ में गुरु चरण यात्रा का यह पड़ाव आया तो यह सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं रहा, यह आस्था, एकता और राष्ट्रीय भावना का जीवंत चित्र बन गया। गुरुचरण यात्रा का यह पड़ाव आने वाले समय में पूरे देश को यह संदेश देता है कि हमारी संस्कृति की जड़ें जितनी गहरी हैं उतनी ही मजबूत हमारी एकता भी है। लखनऊ में आज भक्ति और राष्ट्रीय एकता का जो संगम देखने को मिला वह भारत की सच्ची पहचान का प्रतीक है। लखनऊ भक्ति और एकता की भावना में डूबा रहा जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी गुरुद्वारा श्री गुरु तेग बहादुर साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने श्री गुरु गोविंद सिंह जी और माता साहिब कौर जी के पवित्र जोड़े साहिब के दर्शन किए और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि जहां भी गुरु महाराज के पवित्र चरण पड़ते हैं वह स्थान राम राज्य के समान पवित्र हो जाता है। उन्हें गुरु चरण यात्रा को भारतीय संस्कृति और सद्भाव की अद्भुत मिसाल बताया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत की सनातन परंपरा में सिख गुरुओं का योगदान अमिट है, जिन्होंने धर्म, साहस और सेवा की मिसाल कायम की है। आज का दिन सिर्फ श्रद्धा का नहीं बल्कि उस एकात्म भाव का प्रतीक है जो हमें जोड़ता है, सबका साथ सबका विश्वास की उसी भावना के साथ। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ में विवेक यादव, टीवी 100 न्यूज़, नोएडा।